वो जिस खौफ की हालत में वहाँ पे खड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ हज़ारा के अगवाकारों ने ऐसी फाश गलतियां की कि अब इनका बचना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि जी शुरू में अगर हम इस गैंग की बात करें तो बड़ी स्मार्टली इन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया, बड़ी स्मार्टली इन्होंने कागजी कार्रवाई की, अदालतों को निपटाया गया लाहौर में, और बड़े ही तेज़ दिमाग के साथ ये बहुत आगे चल रहे थे। लेकिन जी अदालत से वक्ती तौर पे तो उन्होंने रिलीफ हासिल कर लिया, लेकिन जब सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर गैंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की तो जल्दबाजी में इनको समझ ही नहीं आया कि क्या करें। और मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ कि जब इंसान गलत होता है और फिर जल्दबाजी का मुजाहरा करे तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब होती हैं। ये लोग गलत हैं, ये मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जी ये गैंग है, ये प्रॉपर एक गैंग है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी डराने धमकाने की मुझे कोशिश करें या कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश करें कि जी आप जो है धमकियाँ दे रहे हैं या आप डराने की कोशिश कर रहे हैं या आप कहते हैं हम ये कर देंगे, जो गैंग है वो गैंग है। गैंग को गैंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बच्ची अगवा हुई है, बच्ची को अगवा किया गया है और ये एक मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म गैंग है जिसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। ये बच्चियों को वर्गलाता है, उनको अगवा करता है और आप यकीन करें कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। अच्छा जी, जब कागज़ी कार्रवाई शुरू होती है तो जल्दबाजी में इनसे नाकाबिल तलाफ़ी गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। 2000 की ज़बरदस्ती बनवाई गई वीडियो जो है इस सिलसिले की अहम कड़ी है। उसमें इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, कैसे कैसे गलतियाँ की, ये हर बच्चे को, जो बच्चा भी है उसको भी पता है कि जल्दबाजी इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं। ज़हीर गैंग की तरफ से बनाई गई वीडियोस की हकीकत क्या है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। काज़मी साहब, वीडियोस देखकर साफ पता चलता है कि दुआ ज़हरा जो है वो नॉर्मल हालत में तो नहीं है, वो नॉर्मल तो नहीं लग रही, बड़ी वियर्ड किस्म की हरकत की जा रही है उसकी तरफ से और ऐसा लगता है कि किसी मनशियात के ज़ेर असर है वो। आप दुआ के वालिद हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम आरिया। जिस तरीके से आप कह रही हैं बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है और मैं इसको सेकंड करता हूँ। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जिस तरीके से मेरी बेटी की वीडियोस जो भी सामने आई, स्पेशली अगर आप 19 तारीख को थोड़ा सा पीछे चली जाएं, 19 अप्रैल को एक इन्होंने जो हमने कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स निकलवाए उसके अंदर जो मेरी बेटी की जो फ़ोटो थी, जो वो कोर्ट के अंदर खड़ी जब गालिबन फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो ली जाती है तो उस वक़्त जो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स करते हुए उसकी जो फ़ोटो थी, अगर आप वो देखें तो वो एक अलार्मिंग फ़ोटो थी। वो जिस खौफ की हालत में वहाँ पे खड़ी थी। सेकेंडली उसके बाद जो उसकी वीडियोज़ आई, जो 26 अप्रैल को वीडियोज़ आई, जो पुलिस की कस्टडी के अंदर जब वो मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर किया गया था उसको, वो उसके बाद अगली वीडियो आई 15 मई को कोर्ट की हियरिंग से 1-2 दिन पहले। तो वो वीडियो के अंदर मेरी बेटी जिस तरीके से किसी के इशारों के ऊपर देखकर बात कर रही थी, बिल्कुल उसका जो मुंह था वो बिल्कुल बारीक सा बेचारी का हो चुका था। सेकेंडली अगर आप गौर से उस वीडियो के अंदर की उसकी हरकत सकनात देखें, डरी सहमी हुई जैसे वो बैठी थी, उससे कोई भी शख्स, ख़ुसूसन कोई भी बाप अपनी औलाद को देख के पहचान लेता है। और मैंने जिस तरह से उसकी वीडियो देखी, आप यकीन करें चंद सेकंड, तकरीबन 10 से 15 सेकंड तो मुझे उसे पहचानने में लग गए थे। फिर वो जिस खौफ की हालत में बैठी हुई थी, वो बीइंग ए फादर मेरी नज़रों से कैसे छुपा हुआ रह सकता था। वो डेफिनेटली सुपीरियर किस्म के अंडर प्रेशर में थी। सेकेंडली उसके बाद जो उसकी वीडियोज़ आई, जो बर्थडे वाली वीडियोज़ थी, वो तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उस बेटी का बाप हूँ। जो हम पॉइंट्स उससे पहले वाली वीडियो में उठाते थे कि इनके दरमियान 4 फीट का फासला होता है और लड़का जो है वो बिल्कुल बेजान डमी की तरह बैठा होता है, तो इन्होंने उस फासले को कवर किया।
मैं उससे पहले वाली वापस वीडियो पे अगर जाऊं, जो 15 मई वाली वीडियो थी, वो उसमें जिस तरीके से वो डिक्टेशन दी जा रही थी उसको, उसने वीडियो के शुरू में ही उसने एक तरफ इशारा देखा, आंखों से इशारा हुआ उसको, फिर उसने इशारे पे सर हिलाया, उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। तो कोई भी शख्स देखकर पहचान जाएगा कि आपकी बेटी जो है वो किस तरीके से उसे अंडर प्रेशर और अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस रखा गया है। इसीलिए मैं जब मेरी बेटी को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मेडिकल और ड्रग टेस्ट इसका करवाया जाए ताकि पता चले। सेकेंडली देखें जी, मेरी बेटी है, अगर मैं अपनी बेटी को किसी भी सूरत में जो है मैं छोड़ नहीं सकता। मेरी बेटी है, मेरा प्राउड है, मेरी जान है। मैं किसी भी सूरत में अगर उससे कोई गलती भी हो गई होती तो मैं तब भी उसको नहीं छोड़ सकता था। फ़िलहाल तो ऑब्वियसली जब वो कोर्ट में आएगी उसके बाद उनके जब उसका बयान होगा तब सारी बातें खुद ही खुलती चली जाएंगी। और ये जितनी परतें अभी तक बंद हैं, ये किताब के सारे सफ़े खुलेंगे और फिर उसके अंदर जो जो किताब के सफ़ों पर जो जो नाम लिखे होंगे वो सब खुलने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। 2000 के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद थे। मैं भी उनकी बात से बिल्कुल सेकंड करती हूँ। इतनी सारी गलतियाँ, बेशुमार गलतियाँ। आप देखें जो वीडियो निकाह की थी वो भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लगी और बड़ी अजीब तरीके से पिक्चराइज़ की गई थी। ना उसमें जो है दुआ प्रॉपर से नज़र आ रही है कि कोई सही अंदाज में नज़र आती है, ना जी निकाह खान नज़र आता है। अपनी मर्ज़ी से मन घड़त कहानियाँ सुना के, अपनी बोंगियाँ मार के, चवलियाँ मार के, फजूल किस्म की कहानियाँ सुना के जो है ये पूरा का पूरा गैंग जो मुनज़्ज़म है ये वीडियोज़ को ना सिर्फ वायरल करवा रहा है बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी दुआ ज़रा तो बहुत ज़्यादा खुश है, हमें वो खुशी कहीं से भी नज़र नहीं आई। पाकिस्तान की पूरी आवाम को आप एक साइड पे रख लें, उनसे पूछें, उनमें से किसी को भी जो दिल दिमाग रखता है उसको कहीं से भी दुआ ज़रा खुश तो नज़र नहीं आ रही। वो बेचारी बड़ी डिप्रेशन में नज़र आ रही है, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं। एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रही थी कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रह रही हूँ, मैं खुश हूँ, वो ज़हीर के साथ बैठी हुई थी। उसमें भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डिक्टेशन दी जा रही थी, सामने कोई खड़ा था, उसको डरा धमका के, ऐसे ही लग रहा था जो मर्जी हो, इसी तरह से लग रहा था कि उसको कैसे डरा धमका के जो है वो वीडियो बनवाई जा रही है। वो बच्चा देखें जी, जब कोई मासूम बच्चा होता है, घर में मेहमान आते हैं, वालिदैन बच्चों को कहते हैं कि जी तुमने ये चीज़ लेनी है, मैं तुम्हें कहूँगा तब ले लेना, थोड़े से एटिकेट सिखाते हैं। तो होता यह है कि बच्चों की नज़र जो होती है ना वो वालिदैन पे होती है। बच्ची छोटी है, 14 साल की बच्ची, आप सबके घर में 14 साल के बच्चे होंगे। वो बच्ची कोई इतनी बड़ी तो नहीं है ना कि आप कह दें कि जी बच्ची बड़ी सियानी है या बहुत चालाक है। वो बच्ची मासूम सी, उसको कुछ भी नहीं पता उसको किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। वो बच्ची ना ऐसे करके उधर सामने किसी को देख रही थी जैसे कि सामने कोई है। अब देखिए जी, मेरे सामने इस वक्त कैमरा है, मैं अगर उधर देखूंगी, मैं अगर अपने दिल से बात करूंगी तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे करके देखूंगी जी, ऐसे करके बोल दूंगी जो भी मामला है। लेकिन अगर मुझे कोई पढ़ा रहा है और पढ़ाने वाला सामने खड़ा है, मुझे नहीं पता जी अब वो किस चीज़ को लेके सामने खड़ा है। कोई वीडियोज़ हैं उनके पास ऐसी जो बच्ची को डरा रहे हैं या वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के हवाले से डराया धमकाया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई खड़ा है जिसको वो देख रही है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है, वहाँ पर देखने का मकसद तो ऐसे ही है ना, ऐसे ऐसे कर रही है, बड़ी वियर्ड चीज़ें हैं। और डराने धमकाने से मुझे याद आया, मैंने वीडियो बनाई है और रात को बनाई थी वीडियो। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये मामला हुआ है कि जी मेहदी अली काज़मी साहब के घर के बाहर जो है वो मशकूक औरत बनकर एक आदमी जीन्स पहन के जो है वो घूम रहा है। वो तो उसके जूतों से पता लगा और उसकी जीन्स से पता चला कि जी वो क्या कर रहा है। वो दुआ ज़ारा की वालिदा की जो मतलब उसकी नानी है उनके घर के बाहर अजीब तरीके से रैकी कर रहा है और दुआ ज़ारा के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है और बेल के पास जाके, खिड़कियों के पास जाके अजीब बहुत वेड हरकत कर रहा है। तो यही बात है जी, बच्ची को इसी तरह से उन्होंने डराने की कोशिश की होगी। पता नहीं कब से लोग रैकी कर रहे थे। एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था, पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि एक हफ्ते पहले से ज़हीर गैंग वहाँ पे मौजूद थे और बच्ची के घर के बाहर रैकी की जाती थी। अब अगेन ये सारे मामलात करें, अल्लाह ताला जी इनको नीस्तो नाबूद करें। मैं फिर ये बात बोलूँगी, किसी को बद्दुआ देना अच्छा नहीं, लेकिन बड़े ही गलत किस्म के लोग हैं। हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं इन दरिंदों की वजह से। इनको अल्लाह ताला जी यही दुआ है कि ये किसी के साथ किसी के लिए गढ़ा खोदते हैं, बल्कि जो भी इस दुनिया में किसी के लिए गढ़ा खोदता है वो ऑटोमेटिकली उसमें गिर जाता है। मकाफात अमल की दुनिया है, आप किसी की तजलील करेंगे, विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे। मैं पाकिस्तान की आवाम को जानती हूँ, बहुत समझदार है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं,
विक्टिम ब्लेमिंग कभी भी किसी केस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं ना, यकीन करें कि उन वालिदैन पे क्या बीत रही होती है। हम तो अपनी तरफ से अपना काम कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं या बातें कर देते हैं और उसके बाद सुकून से सो जाते हैं। एसी वाले कमरे में बकवास करना बड़ा आसान होता है, आराम से हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो वालिदैन पे गुजर रही होती है उसका अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ, किसी दुश्मन के साथ भी ये सब कुछ ना करे। जो वालिदैन के साथ इस वक्त कर्ब से गुजर रहे हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम को अगर आप कम नहीं कर सकते तो खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ, बढ़ाया ना करें। मकाफात अमल का दौर है, अल्लाह ताला आज किसी पे आजमाइश डाल रहा है, कभी किसी पे डाल देगा। तो जब अपने पे आएगी तो फिर एहसास होता है इंसान को कि भाई हमारे साथ जो है बड़ा गलत हो गया, हमने किसी के लिए कितना गलत किया था। तो खुदा से डरें, खुदा का खौफ करें, इंसान बन जाएं, इंसानियत दिखाएं। ये दुनिया छोटी सी है, सब ने जो है वो मर जाना है, तो मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।